ब्लैक होल ब्रह्मांड के वे भयानक दानव जो एक दिन इस पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर देंगे, जो कि किसी भी वस्तु यहाँ तक कि लाइट को भी अपने चंगुल से बाहर नहीं जाने देता है। यह वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुत्थी बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये ब्लैक होल एक दिन इस ब्रह्मांड का नामो निशान मिटा देंगे, तो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह टाइम ट्रैवल का एक जरिया हो सकते हैं। इस ब्लैक होल सीरीज में पार्ट वाइज ब्लैक होल के बारे में सारी जानकारी हासिल करेंगे। यह इस सीरीज का पहला पार्ट है। जिस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लैक होल क्या होता है और यह कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद वह रहस्यमय दानव है जिसके बारे में हमारे साइंटिस्ट आज तक पूरी तरीके से श्योर नहीं हो पाए हैं। इसमें अत्यधिक मात्रा में ग्रेविटी होती है। इसके आसपास जाने वाली कोई भी वस्तु, फिर चाहे वह लाइट ही क्यों ना हो, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के चलते इसके अंदर समाहित हो जाती है। अगर कोई वस्तु ब्लैक होल के अंदर गिर जाती है तो वह कभी भी दोबारा बाहर नहीं आ सकती। ब्लैक होल के आसपास स्पेस टाइम बहुत ही धीमा हो जाता है, इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि इससे टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। ब्लैक होल कैसे बनता है? ब्लैक होल का निर्माण हमारी सूरज जैसे किसी तारे के मरने की वजह से होता है। जानने के लिए कि ब्लैक होल कैसे बनता है, हमें तारे के मरने की पूरी प्रक्रिया समझनी होगी कि तारा आखिर कैसे मरता है। ब्लैक होल का बनना इस तारे के मास पर डिपेंड करता है। अगर इस तारे का मास कम होता है तब यह अंत में जाकर एक ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है, और अगर इस तारे का मास बहुत ही ज़्यादा होता है तब यह बाद में जाके एक ब्लैक होल बनता है। एक तारे में हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन यानी हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है। जब इस तारे के केंद्र का हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म होने लगता है तब यह तारा गर्म होने लगता है और फिर यह धीरे धीरे बैलून की तरह फूलने लगता है। यह बैलून की तरह फूला हुआ तारा लाल कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसे हम रेड जायंट कहते हैं। रेड जायंट भी तारे के मास पर डिपेंड करता है। कम मास वाले तारे में सिर्फ रेड जायंट बनता है, जबकि ज़्यादा मास वाले तारे से सुपर रेड जायंट बनता है। रेड जायंट बनने के बाद इस तारे में उपस्थित हीलियम कार्बन में बदलने लगता है और कार्बन मेटल जैसे भारी पदार्थों में बदलने लगता है, और इसी प्रक्रिया के चलते बाद में इस तारे में एक बहुत ही भयानक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। अगर इस तारे का मास 1.4 mS से कम होता है तो वह अपनी सारी न्यूक्लियर एनर्जी को खोकर एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है। इसे फॉसिल स्टार भी कहते हैं, और यही व्हाइट ड्वार्फ ठंडा होकर ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाता है। अगर इस तारे का मास 1.4 mS से ज़्यादा होता है तब इसके अंदर जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वह बाहर निकल आते हैं। इस कारण तारे में सिर्फ न्यूट्रॉन रह जाते हैं, और इस प्रकार बना हुआ तारा न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। इसे हम पल्सर भी कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा भी अपने समय के साथ साथ बहुत ही छोटा होता जाता है और सिकुड़ कर एक बिंदु में समा जाता है, और इस बिंदु को ही हम ब्लैक होल कहते हैं। इस ब्लैक होल वाली वीडियो का कंक्लूजन यह है कि अगर किसी वस्तु को हम ब्लैक होल बनाना चाहते हैं तो बहुत ही बड़े मास को एक बहुत ही छोटी सी बिंदु में समाहित होना चाहिए। हम इस तरह समझ सकते हैं, अगर हम हमारी पूरी पृथ्वी को एक टेनिस के बॉल के आकार जितना छोटा कर दें तो यह एक ब्लैक होल की तरह बन जाएगी। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं और इससे टाइम ट्रैवल कैसे संभव है।